आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग भूगोल में देखेंगे कि भारत के विस्तार और उसके अवस्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भारत का नक्शा बना हुआ है और इसे देखेंगे कि इसके पूरब में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है। इस सारी बातों को देखते हुए और इसे बताया जाएगा। चलिएगा, अगर देखा जाए जो भारत है वो पूरे विश्व में कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित। अगर देखा जाए, अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो देखा जाए कि विश्व में क्या होता है कि पूरे विश्व में देखा जाए तो यहाँ पर एक 0 डिग्री होती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। जिसका क्या नाम है? विषुवत रेखा। जिसका नाम है विषुवत रेखा। जो क्या होती है? जो विषुवत रेखा होती है, जो विषुवत रेखा होती है वो क्या होती है? 0 डिग्री काटती है। और विषुवत रेखा के ऊपर वाले साइड को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले साइड को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। जो भारत है वो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो देखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है, विषुवत रेखा के नीचे जस्ट क्या होती है? एक रेखा खींची जाती है। और क्या होती है? जस्ट इसके ऊपर क्या होती है? एक रेखा और खींची जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा के जस्ट नीचे एक रेखा और विषुवत रेखा के जस्ट एक ऊपर रेखा खींची जाती है। ये जो विषुवत रेखा होती है, जो विषुवत रेखा के ऊपर की रेखा होती है वो क्या होती है? 23.5 डिग्री क्या होती है? उत्तर होती है, नॉर्थ होती है। और जो 23.5 डिग्री क्या होती है? जो साउथ में होती है। इस वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इस वाले रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। और इस वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। इस वाले रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो देखिएगा कि भारत जो है यहीं पर अवस्थित है। कहाँ पर है? यहीं पर अवस्थित है। तो इसी भारत को हम लोग निकालकर बाहर रखा गया है। और इस भारत को देखेंगे साढ़े क्या होती है? ये होती है, अगर भारत को देखा जाए, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, अगर भारत को क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाएगा तो भारत क्या होता है? पूरे विश्व में 7वें स्थान पर रखता है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए भारत को पूरे विश्व में 7वें स्थान पर रखता है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए पूरे विश्व में क्या होता है? अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत क्या है? 7वें स्थान पर। किसके स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए, भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर देखा जाए कि भारत का पूरा जो क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर देखा जाए विश्व में जब 7वें स्थान पर रखा जाता है, किसके स्थान पर रखा है? 7वें स्थान पर। 7वें स्थान पर अगर इसे देखा जाए तो इसके पहले जो 6 देश हैं कौन कौन से हैं? तो एक ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर हम देखा जाए, ट्रिक को तो कैसे याद करेंगे? इसके पहले कौन कौन से देश हैं तो देखेंगे एक ट्रिक है जिसका नाम है कि रुक चिन्ह। अब आ भारत। तो देखिएगा रूस से क्या हो जाएगा? रूस से क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा कनाडा। चीन से क्या होगा? चीन ही रहेगा। चीन से क्या हो जाएगा? चीन ही रहेगा। और अ से क्या हो जाएगा? अमेरिका। और ब से हो जाएगा ब्राजील। से क्या हो जाएगा? ब्राजील। आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और भ से क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, कौन है? भारत। ठीक है, तो देखिएगा अगर विश्व में अगर भारत का क्षेत्रफल का स्थान पूछा जाए, कितना स्थान है? 7वां स्थान है। 7वें स्थान पर अगर इसके 6 पहले देश पूछा जाए तो
कौन से हो जाएंगे? रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और भारत। अगर 8वें स्थान में पूछा जाएगा तो अर्जेंटीना नाम है। क्या नाम है? अर्जेंटीना। तो अगर भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का ये था कि भारत विश्व में 7वें स्थान पर रखता है। रुक चीन अब आ भारत, ये था हम लोग का एक ट्रिक था। अगर इसके पहले अगर देखा जाए कि भारत की अवस्थिति और भारत के हर चीज के बारे में अगर देखा जाए और उसके स्थानों के और उसके विस्तारों के बारे में देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्रफल था। अब हम देखेंगे भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। कुल कितने वर्तमान में? भारत में कुल 28 राज्य हैं। देखते हैं हम लोग भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। कितने हैं? 28 राज्य हैं। और अगर पूछा जाए यूनियन टेरिटरी, अगर पूछा जाए यूटी पूछा जाए, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, क्या पूछा जाए? केंद्र शासित अगर प्रदेशों की संख्या पूछा जाए तो वर्तमान कितने हैं? 8 है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर देखा जाए भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत से पूछा जाए, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी कितनी लंबाई है? तो इसकी पूरी लंबाई आपकी है 3214 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर उत्तर से लेकर, ये हमारा क्या है? नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ है। ये हमारा क्या है? वेस्ट है, और ये क्या हमारा है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। तो अगर पूछा जाए भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए आपसे कि इसका लंबाई आपको बताना है, इसकी लंबाई बतानी है कि मतलब कि पश्चिम से पूरब की लंबाई होती है 29-33 किलोमीटर। कितनी है? 29-33 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 29-33 किलोमीटर है। अगर देखा जाए 29 और 33 किलोमीटर इसकी लंबाई है पश्चिम से पूरब की तरफ है। अगर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए इसका। अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु इसका पूछा जाए, दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का क्या दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर देखा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और भारत के क्या है? पूरब में पश्चिम में अगर पूछा जाए, इसका नाम है सरक्रीक। क्या नाम है? सरक्रीक या गुहार मोती। क्या? गुहार मोती। अगर भारत के सबसे पूरब में पूछा जाए, अगर भारत का सबसे पूरब वाला नाम पूछा जाए तो उसका नाम है किव्यूथू। क्या नाम है? किव्यूथू। ठीक है, किव्यूथू में पूछा है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और सबसे क्या है? पश्चिम साइड का सरक्रीक या गुहार मोती नामक है, इसका नाम क्या होगा? किव्यूथू। ठीक है, भारत के क्या है? पूरब में, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के क्या होता है? दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा सागर है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। अगर देखा जाए भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके जस्ट नीचे कौन सा सागर है? यहाँ पर हिंद महासागर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। और इसके पश्चिम में एक नाम है जिसका नाम क्या है? अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर। ठीक है, क्या है? अरब सागर। तो देखा जाए कि भारत में यही क्या है? लक्षद्वीप है। यही क्या है? लक्षद्वीप है।
यही क्या है, लक्षद्वीप है, और ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार है। अगर देखा जाए भारत का जो तटीय है, अगर भारत का स्थलीय सीमा पूछा जाए, अगर भारत का स्थलीय सीमा पूछा जाएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई, अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाएगा तो 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूछा जाए, इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अगर इसकी लंबाई, अगर तटीय राज्यों की, अगर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कुल तटीय राज्यों की अगर लंबाई पूछा जाएगा तो इसकी लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को ले लिया जाएगा, अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को ले लिया जाएगा तो इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी, अगर क्या होगा, द्वीप सहित, अगर द्वीप सहित पूछा जाए, द्वीप सहित, ठीक है, द्वीप सहित लंबाई अगर पूछा जाए कितना जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा लंबाई, 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये भारत की औसती और विस्तार है। अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि भारत के साथ पड़ोसी देशों की संख्या क्या होती है, इसे भी हम लोग क्या होता है, त्रिक संबंध। अगर देखा जाए कि अगर पूछा जाए कि भारत में क्या होती है, एक क्या होती है, एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। भारत में क्या है, एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा देखते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरता है और इसे देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा। भारत में क्या है, एक कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, ठीक है, भारत का है एक कर्क रेखा गुजरती है जो होकर क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम को काटते हुए जाती है। ठीक है, ठीक है, ये जो रेखा होती है कितने डिग्री पे बता रहा है आपको? 23.5 डिग्री क्या होती है, नॉर्थ में काटती है। तो ये जो कर्क रेखा गुजरती है ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक है, इस ट्रिक को हम लोग याद कर लेंगे। आपका कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत में क्या संख्या बन जाएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। देखिए क्या जाएगा, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा, मी से देखिए क्या हो जाएगा, मिजोरम। त से हो जाएगा त्रिपुरा, त से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और र से क्या हो जाएगा, राजस्थान, र से क्या हो जाएगा, राजस्थान। घ से देखिए क्या हो जाएगा, घ से हो जाएगा गुजरात, घ से क्या हो जाएगा, गुजरात। और म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और झ से क्या हो जाएगा, झार से क्या हो जाएगा, झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में क्या होता है, कुल 8 राज्यों से गुजरता है। तो देखेंगे कि राजस्थान यहाँ पर है, सॉरी गुजरात यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर है, मध्य प्रदेश यही बगल में है। उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम। ये क्या होती है, जो कर्क रेखा होती है, इसी का नाम क्या है बड़ा, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर भारत में एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं मानक समय रेखा, भारत में एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मानक समय रेखा। वो क्या करती है कि भारत के 5 राज्यों को काटते हुए जाती है। इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो देखिए क्या होता है कि भारत के 5 राज्यों से काटते हुए एक राज्य जाती है जिसका नाम है, ठीक है, भारत में क्या होता है, एक मानक समय है, चलेगा। भारत में क्या होता है, 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री क्या होती है, एक रेखा होती है जिसे हम लोग बोलते हैं यामुत्तर रेखा। क्या बोलते हैं इसे, यामुत्तर रेखा। यामुत्तर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा या प्रधान रेखा बोलते हैं, जो क्या होती है 82.5 डिग्री, जो क्या होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री क्या होती है, पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर क्या होती है, वो गुजरती है। क्या होती है, पूर्वी देशांतर से गुजरती है। तो पूर्वी देशांतर में ये क्या होती है कि
भारत क्या होता है कि इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों को काटती है। तो इसके लिए ट्रिक होता है आयु में मध्य, छत्तीस उड़ीसा। तो देखिएगा आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आ से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यू से हो जाएगा यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, म से हो जाएगा, ठीक है, आयु में मध्य, आयु मध्य छत्तीस उड़ीसा, मध्य से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीस से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से क्या हो जाएगा उड़ीसा। ये क्या करती है, भारत क्या होती है 5 राज्यों को काटती हुई जाती है। चलिए देखिएगा आयु मध्य छत्तीसगढ़ देखिएगा, ये यूपी से काटते हुए आयु यूपी से, फिर यही जस्ट मध्य प्रदेश काटेगी, मध्य प्रदेश से जस्ट क्या है नीचे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जस्ट नीचे क्या है कौन सा है हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद फिर कौन सा राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। ये सारे क्या होते हैं भागों को काटते हुए जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मानक समय। अगर पूछा जाए भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो क्या होती है 82.5 डिग्री होते हुए क्या करती है काटते हुए जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो चलेगा। अगर हम कल इसी का आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के साथ क्या होता है कितने पड़ोसी देश हैं, इसे भी याद करने का हम लोग ट्रिक देखेंगे। अधिकांशतः क्या होता है ट्रिक के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।